खूबसूरत चेहरा देख के तो कोई भी लड़का शादी के मंडप से भाग जाएगा। लेफ्ट साइड से जोकर और राइट साइड से लेडी रावण लग रही से। दीदी आपकी नाक पे मच्छर था। तो क्या हो रहा है ये? हैं? अरे कौन हो तुम? अरे जाके आईना देखो। क्या हो गया है? जाओ अपनी शक्ल तो देखो। वाह, हमारी दीदी का चेहरा कितना डिजाइनर लग रहा है। वाह, ये कैसा मजाक है? पापा देखो ना। आज के दिन कोई ऐसी शरारत नहीं करनी है। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आयो दादा, हाँ हमको याद है कि आज विवाह पंचमी है। अरे आज ही के दिन तो राम जी और सीता मैया की शादी हुई थी ना। और हम कैसे भूल सकते हैं कि आज ही के दिन तुम्हारे जीजा जी से हमारी 25 साल पहले शादी हुई थी। दीदी हमको याद है, इसीलिए तो हमने बधाई देने के लिए तुम्हें फोन किया। पर दीदी ये तो बताइए कि जीजा जी ने आपको आज गिफ्ट क्या दिया? आयो दादा, गिफ्ट की तो तुम बात ही मत करो। आजकल तो वो इतना भुलाने लगे हैं कि पिछले हफ्ते जब हम उनके साथ बाजार गए थे तो हमको वहाँ ही भूल के आ गए थे। हमें रिक्शा पकड़ के आना पड़ा अकेले। फिर तो वो जरूर भूल गए होंगे कि आज का दिन उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। भाई आज का दिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज विवाह पंचमी है। आज का दिन शादी ब्याह की बातें करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सर शादी की बात करनी है, शादी नहीं करनी। अरे शादी भी तो करनी है, इसलिए तो आज शाम को राम मिलाए जोड़ी मैरिज ब्यूरो के जो चेयरमैन हैं मोटवानी साहब, वो हमारे घर पर आने वाले हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। उनके जरिए जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है सब अपने अपने ससुराल में बहुत ही सुखी हैं। वाओ! आप दोनों का तो पता नहीं, लेकिन मेरी शादी तो तय है। ऐसे नहीं बेटा, पहले मोटवानी साहब उनकी टीम घर आती है, उसके बाद लड़की, उसके माँ बाप, उनके घर वाले, उन सबका आपसी संबंध देखते हैं, उनके संस्कारों को परखते हैं, उनको सब कुछ ठीक लगा फिर जाके शादी की बात करवाते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि तुम लोग आज बहुत सभ्य तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उनके सामने बिहेव करना है, ठीक है? हाँ, ऐसा कोई मजाक नहीं चलेगा। हेलो, तो क्या है ना राजेश, हम आज ऑफिस नहीं आना चाह रहे हैं, समझ रहे हो? हम आज का दिन अपने घर वालों के साथ ही बिताना चाह रहे हैं। टीना, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, तो हमारा जो ऑफिस का काम है वो सब तुम कर लोगे? हाँ, हम बॉस को फोन कर देंगे ना। हाँ तो हो जाएगा फिर, बस तुम संभाल लो थोड़ा। हाँ दीदी। हेलो टीना, अरे तुम सुनी तुम्हारे जीजा जी क्या बोल रहे थे? पर हमको क्या पता कि क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि आज हमारे लिए बहुत खास दिन है। आज हम पूरा दिन घर पे ही रहेंगे अपने परिवार के साथ। मतलब समझती हो? अरे इसका मतलब है कि उनको याद है कि आज हमारे शादी की 25वीं सालगिरह है। उन्होंने आपको विश किया? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन हमको लगता है कि वो हमें जानबूझकर बना रहे हैं। उल्लू? हाँ, आयो दत्ता टीना, अरे चलो हम बाद में बात करते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बाहर। आयो दादा, मन में तो वही 25 साल पहले वाली शहनाई बज रही है, लेकिन ये शक्ल
ये शक्ल तानपुरी जैसी काहे बना रखे हैं? फिर आकर अरे बिना, जी एक काम करना, आज शाम को तुम जितने पकवान बनाना जानती हो ना सब बना लेना। ए ढिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग। तो ये बात है, इनको अच्छी तरह से याद है कि आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। 1 2 3 4 पर दिखावा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इनको कुछ याद ही नहीं है। आय हो दत्ता, कोई बात नहीं, हम भी बताते हैं अब इनको। जी आप कुछ बोल रहे थे ना? नहीं, हमने तो कुछ नहीं बोला। अयो दादा, तो आप कुछ बोलते काहे नहीं? ऐसे चुप बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते? अरे क्या बोलना जरूरी है? अयो दादा, आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? तो सुनो, जो हमने सुबह से अब तक नहीं बोला वो अब बोलने जा रहे हैं। सुनो, 2 घंटे से हम जो काम कर रहे थे वो काम पूरा हो गया है और हम बहुत खुश। ये क्या कर दिया तुमने? चाय गिरा दी हमारे सारे, अरे सत्यानाश कर दिया तुमने सब काम पर। ये क्या कर दिया? अयो दादा, हम क्या किए? अरे तुमने नहीं किया तो क्या हमने किया है? 25 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी ना, तब से तुम यही बोल रही हो कि हमने कोई गलती नहीं की। तो क्या किसी भूतनी ने की है? हे भगवान, ये शादी का लड्डू खा के हम बहुत पछता रहे हैं। अयो दादा, ये सुनने के पहले हम मर काहे नहीं गए? अरे धरती फट काहे नहीं गई? हम उसमें समा काहे नहीं गए? क्या बोल दिए आप? अब वापस करना पड़ेगा सब। ये आप क्या कह रही है मम्मी? मतलब आज यानी कि विवाह पंचमी के दिन आप लोगों की 25वीं सालगिरह है और पापा को याद तक नहीं? याद की क्या बात कर रही हो? ऊपर से हमको डांटती है। डांटा? अरे डांटा? अयो दादा, ऐसे वैसे नहीं, बहुत जोर से डांटे। हाँ, बहुत जोर से डांटा डैडी ने। मम्मी आप ना टेंशन मत लीजिए, स्वीटी की चाय से शुरू हुआ आप दोनों का झगड़ा हम लोग मिलकर ना आसानी से मिटा देंगे। हाँ, आज के दिन राम जी और सीता जी का विवाह हुआ था और आज ही के दिन आप दोनों की भी शादी हुई, इसलिए आज के दिन हम लोग ये झगड़ा मिटा के रहेंगे। पर वो कैसे बिटिया? देखती जाइए मम्मी। बापू, याद है जब मैं छोटा था तब आप एक मल्टी कलर का स्वेटर पहना करते थे? अरे आप पहना बहुत अच्छा लगता था वो स्वेटर बापू। हाँ, हमको याद है, बहुत ही बढ़िया स्वेटर था। वो बीना ने बहुत प्यार से हमारे लिए बनाया था वो स्वेटर। अच्छा मम्मी, याद है जब मैं छोटी थी तो कैसे आप रोज अपने बालों को अलग अलग डिजाइन से संवारा करती थी? कितना अच्छा लगता था ना? आयो दादा, वो तो हम तुम्हारे पापा के कहने पे सब कर देते थे। अच्छा, हाँ, वो क्या, तब हमारे पास बहुत टाइम हुआ करता था तो हम अलग अलग बालों के स्टाइल सोच सोच के बता दिया करते थे। हम भी थोड़े आर्टिस्टिक किस्म के आदमी थे, ऐसा नहीं है। वैसे किस्सा तो मुझे भी याद है एक बचपन का। तो बताइए ना दीदी, देर किस बात की? हाँ। एक बार डैडी और मम्मी किसी की शादी में शामिल होने के लिए अपने स्कूटर पे जा रहे थे। बीच रास्ते में कीचड़ में स्कूटर फंस गया और डैडी गुस्से में बोले, ये स्कूटर यही रहेगा और हम लोग पैदल चलेंगे। तो जैसी मम्मी स्कूटर से नीचे उतरी, उनकी बनारसी सारी कीचड़ कीचड़ हो गई। अरे जब स्कूटर चलाना नहीं आएगा तो ई होना तो तय था ना। ऐसा नहीं था कि हमको स्कूटर चलाना नहीं आता था, हम लेकिन एक इंसान को पीछे बैठा के स्कूटर चला पाते थे। लेकिन जब 2 सवारी बैठेगी तो गिरना तो था ही। लेकिन 2 कहाँ थे, हम तो अकेले ही बैठे थे ना। वो तो तुमको लगता है ना तुम अकेली थी, लेकिन ये तो समझो कि तुम अकेली 2 लोगों के बराबर थी। अरे दादा,
समझने से क्या है उसमें, जो है सो है। और अगर हम तुमको मोटी नहीं भी समझेंगे तो क्या तुम पतली हो जाओगी? अयो दादा, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि हम आपसे मोटी सुनेंगे। ए जी, इस मोटी के साथ झगड़ा करते समय आपको हमारा प्यार याद आता होगा ना? अब हमारे गुस्से को 2 दूनी 4 मत करो, समझी? हेलो, हाय, मैं टिस्का बोल रही हूँ, मिस्टर मोटवानी की सेक्रेटरी टिस्का। हाँ, टिस्का जी बोलिए। मैं आपके घर आ रही हूँ। किसी भी नए क्लाइंट से पहले मैं मिलती हूँ और अगर सब कुछ ठीक रहता है उसके बाद ही मोटवानी जी मिलते हैं। हाँ, तो आइए ना, मोस्ट वेलकम। अरे हम तो घर पर ही हैं, कभी भी आ जाइए, इंतजार कर रहे हैं आपका, ठीक है ना? अब सुनो, वो टिस्का मैडम जो है मोटवानी जी की सेक्रेटरी, वो घर पर आ रही हैं, तो उनके सामने कोई फिर से बेवकूफी मत कर बैठना। हम दोनों का बर्ताव ऐसा होना चाहिए उनके सामने जैसे हमारी राम सीता की जोड़ी हो, और हमारी बेटियां एकदम बेस्ट लगनी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक गया तो हमारी बेटियों की बस फटाफट शादी हो जाएगी। कई भैंस पानी में। किसकी? इसका जी बहुत अच्छा लग रहा है, आप आ गई। ये मीनाक्षी है, हमारी बड़ी बेटी। नमस्ते। नमस्ते। ये स्वीटी है। नमस्ते। और वो काजल है। नमस्ते। नमस्ते। 2 बेटियां और है हमारी। एक तो राधिका है, वो अपनी फ्रेंड के पापा को हॉस्पिटल में देखने गई है, और एक छोटी है बेटी जिसका नाम भी छोटी है, वो अपनी नानी के यहाँ गई है, इनकी मम्मी के यहाँ। बहुत ही सुखी परिवार है आपका। हाँ, बस छोटा परिवार, सुखी परिवार। आप हाउसवाइफ हैं? हाउस में रहने वाली वाइफ को हाउसवाइफ ही कहेंगे ना? बोलना जरूरी था। आप महिला मुक्ति मोर्चा की मेंबर हैं, राइट? जी। किससे मुक्ति दिलाना चाहती हैं आप महिलाओं को? अशिक्षा, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से। बहुत अच्छे ख्याल हैं इसके। आप लड़कों जैसे कपड़े क्यों पहनती हैं? यो बताने के लिए कि लड़कियां लड़कों से कम ना हो वैसे। और आप क्या करना चाहती हैं लाइफ में? शादी करवा देंगी ना? तुम जितना हमको देख के मुस्कुरा रही हो ना, उतना तो लैला भी मजनू को देख के नहीं मुस्कुराई होगी। जरा कम मुस्कुराओ, वरना पता चल जाएगा कि तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। अब आगे की जो भी बातें हैं वो मिस्टर मोटवानी जी ही करेंगे आपसे। अच्छा, तो वो हमसे कैसे, मतलब हम उनसे कैसे मिलेंगे? जैसा भी होगा कॉल आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है, नमस्कार। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। आई। हमको लगता है टिस्का पक्का अपने जो बॉस हैं उनको गलत जवाब देने वाली हमारे बारे में, और वो सब तुम्हारी वजह से। अरे क्या जरूरत थी तुमको जरूरत से ज्यादा दांत दिखाने की? अयो दादा, अरे आप ही तो बोले थे कि जब वो लड़की आएगी तो उसे लगना चाहिए कि हमारा परिवार बहुत खुश है, हम लोगों में बहुत प्यार है, बहुत तालमेल है, यही से तो हम मुस्कुरा रहे थे। अरे लेकिन उनको ऐसा नहीं लगा होगा ना, उनको ऐसा लगा होगा कि लड़कियों की जो माँ है वो अधक पारी है। अधक पारी बोले आप हमको? अरे अधक पारी काहे लगा होगा? उसको लगा होगा कि हम पगला गए हैं, पागल है, बोरा गए हैं, यही तो कहना चाहते हैं आप। सुबह से देख रहे हैं आपके दिल की बात आपकी जुबान पे आ गई है। ऐसा भी लगा होगा, और लगने की क्या जरूरत है, वो तो है ही। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। ये कहाँ से आ गई? मेरी गाड़ी की चाबी छूट गई है। अरे आज ही छूटनी थी, कहाँ है? हाँ, हम ला रहे हैं। ये लीजिए। अब वैसे तो पूरे साल हमारे परिवार में बहुत प्यार और अपनापन रहता है, लेकिन कभी एक आधा बार ऐसा भी हो जाता है। और वो आज ही का दिन है, विवाह पंचमी का दिन। चाबी। जी। बाय।
नकली लैला। अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। हम लोगों को आप दोनों की मदद चाहिए। हाँ हाँ जरूर करेंगे हेल्प। हम लोग पापा मम्मी की रीमैरिज करवाना चाहते हैं, पर उन लोगों के बीच झगड़ा हो गया है। उड़ी बाबा, मतलब सिर मुड़ाते ही ओला पड़ गया। आपने शादी को सर मुड़ाना कहा है? अब आप प्लीज शुरू मत हो जाइए। अच्छा सुनो, तो हम ऐसे नाटक करेंगे। मैं इस ड्रामे में ना ऐसी एक्टिंग करूंगी कि सबको चकित कर दूंगी। चकित? उड़ी बाबा, हम भी प्रसन्नजीत जैसा एक्टिंग करेगा। फोन लगाती हूँ। थैंक यू सो मच बेबी आंटी। आंटी मत कहो ना। ओके बेबी। मम्मी तैयारियां पूरी हो चुकी से। हाँ, लेकिन तुम्हारे पापा का कोई पता नहीं है। क्या घर में नहीं है? आप एक बार कॉल करके देखिए। अरे एक बार कहा, हम कितनी बार उनका फोन कोशिश की है लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। हमको तो लगता है कि हमसे गुस्से होके घर छोड़कर चले गए तुम्हारे पापा। मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग अभी जाकर ना ढूंढ कर आते हैं। हाँ। अयो दत्ता, टेंशन वाली बात तो है ना बेटा, तुम्हारे पापा को कोई पता नहीं चल रहा। आज ही के दिन प्लीज अभी ढूंढ के आते हैं। हम अभी हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। अयो दत्ता, तुम्हारे पापा का कुछ पता चला? पापा मिले या नहीं? नहीं। अयो दत्ता, कहाँ चले गए? अरे हाँ क्या है? अरे क्या हुआ? हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अरे नहीं, तुम काहे को माफी मांग रही हो भाई? गलती तो हमसे हो गई। उस वक्त हम थोड़ा गुस्से में तुमको कुछ ज्यादा ही बोल गए। तो लेकिन अब तक अब थे कहाँ? अरे हमारा दोस्त अचानक बीमार पड़ गया, तो उसको दिखाने के लिए हम हॉस्पिटल ले गए थे, और फिर वहां पर हमारा फोन बैटरी लो तो अचानक बंद पड़ गया। तो सब कितनी बार कहे आपसे, अपने फोन की बैटरी हमेशा फुल चार्ज करके रखा कीजिए। छूट गया। पापा मम्मी अभी आपसे एक बात पर गुस्सा है। अरे अब काय का गुस्सा है? आज आपकी 25वीं शादी की सालगिरह है और आपको याद तक नहीं। आज? अरे तेरी की भूला, आज है। और ये सारा इंतजाम आपको याद दिलाने के लिए किया है। अच्छा अब समझा कि सालगिरह हमारी थी, लेकिन बताया कि आपने आपकी थी, उसके लिए आपने हमको तैयार किया है। अरे बीना, 25वीं सालगिरह मुबारक हो भाई। बापू लेकिन अब भी तैयारियां पूरी नहीं हुई है। हाँ, अब हम लोग आपको एक सरप्राइज देने वाले हैं, जिसके लिए आप दोनों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। चाची जी, अंकल, बेबी आंटी, मत कहो ना। ओके बेबी। अभी आप एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। किधर है? इधर है। पहनाए। ला। उड़ी बाबा, ये हमारा मटेरियल है, इनको पहनाओ। अरे आंख बंद है तो कैसे मालूम पड़ेगा किसका मटेरियल है? उड़ी बाबा अभी खोलता है। ला पहना देते हैं। पहनाइए ना मम्मा, पहनाओ ना। हेलो मिस्टर आनंद माथुर। आप? मैं मोटवानी हूँ। नमस्कार। अपने क्लाइंट्स की हकीकत जानने के लिए मैं हमेशा उन्हें बिना बताए सरप्राइज विजिट करता हूँ। अच्छा। और मेरे सरप्राइज विजिट से वो हमेशा सरप्राइज भी हो जाते थे, लेकिन आज पहली बार खुद सरप्राइज हो गया। मेरा मैरिज ब्यूरो राम मिलाए जोड़ी आपकी बेटियों का केस लेने के लिए खुशी खुशी तैयार है। इससे कहते हैं 5 उंगलियां घी में और सर